Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेटा लास्ट क्लास में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था एंड अगर आपको याद हो तो कार्बन किस कैटेगरी में आता है? नॉन मेटल में। ठीक है, कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स भी हमने पढ़े थे, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरेंस, इन सब के बारे में बात की थी। तो लास्ट क्लासेस में हमने कंपाउंड्स पढ़े थे, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, कुछ इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। आज के चैप्टर में हम कार्बन के एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके इमेंस सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे, दोनों फॉर्म्स में, एलिमेंटल फॉर्म में क्या इंपॉर्टेंस होता है और कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, तो आपके पास ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.1। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने घर से कुछ भी जो आपके घर पे मटेरियल्स होंगे उनकी लिस्ट बनाकर लेकर आनी है। ठीक है, आपके जो क्लासमेट्स होंगे वो भी सब अलग अलग लिस्ट बनाकर लेकर आएंगे एंड फाइनली आपको उन लिस्ट को अरेंज कर देना है। जो मेटल्स के एलिमेंट्स आपने लिखे हैं वहाँ पर, उसके बाद जो ग्लास या फिर क्ले के एलिमेंट्स हैं उसको यहाँ पर आप अरेंज करेंगे। किसी अदर मटेरियल के हैं, वुड के हैं या फिर प्लास्टिक, जो भी अदर्स हैं उनको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना है, आपको जो टीचर्स हैं उनके पास लेकर जाओगे, वो आपको बताएंगे कि ये जो सारे एलिमेंट्स आपने यहाँ पर लिख कर लेकर आए हो, इन सब में मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ज़्यादातर कार्बन्स के बने होते हैं। तो बेसिकली कार्बन हमारे फूड में होता है, हमारे क्लोथ्स में, मेडिसिन्स में, बुक्स में एंड बहुत सारी चीज़ों में होता है। इसीलिए जो कार्बन का जो नेचर है वो वर्सेटाइल नेचर होता है। ठीक है, इवन बेटा जो कार्बन है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी मिलेगा। हम भी लिविंग है ना, ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर भी ये होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी कार्बन मौजूद होता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मेगर। ये जो अमाउंट है कार्बन का ये बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूँ तो जैसे ये अर्थ है हमारी, इसके जो ऊपर वाले पोर्शन पर हम रहते हैं अर्थ क्रस्ट पे, वहाँ पर कार्बन के अमाउंट को देखें तो 0.02% आपको मिलेगा। कितना? 0.02%। किस किस फॉर्म में मिलता है ये कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में, कोल में एंड पेट्रोलियम की फॉर्म में। उसके अलावा अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, यहाँ पर अर्थ पर तो चलो हम रह रहे हैं, ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है। यहाँ पर कितने अमाउंट में होगा? 0.03%। ठीक है, अब बेटा हम जहाँ पर रहते हैं इसको हम कहते हैं बायोस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर मिलती हैं 3 लेयर। ये एक होती है आपकी हाइड्रोस्फेयर जो पानी वाली लेयर होती है, एक होती है लिथोस्फेयर जो आपकी ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं, रॉक्स स्ट्रक्चर है। उसके अलावा एक होता है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपकी गैसेस होती हैं। तो ये सारी तीनों लेयर जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर एग्जिस्ट करती है लाइफ। इनमें से अगर एक भी लेयर मिसिंग होगी तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जब लाइफ एग्जिस्ट करती है तो उस लेयर को हम कहते हैं बायोस्फेयर। ठीक है, ये लेयर्स को ज़्यादा गलत इन द सेंस मैंने थोड़ा सा वैसे बना दी है। ठीक है, अब आप इसको समझ लीजिएगा। तो ये 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। मैंने 1 बाय 1 आपको सब कुछ बता दिया कि अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ पर कितना होता है? 0.03% कार्बन होता है। किस फॉर्म में होता है? गैस की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। अगर लिथोस्फेयर की बात करें, यानी कि अर्थ क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो लिथोस्फेयर में किस फॉर्म में बताया आपको? कार्बोनेट्स की फॉर्म में बताया, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में, एंड ये आपका कोल एंड पेट्रोलियम की फॉर्म में। यहाँ पर होता है 0.02%। उसके अलावा इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है। कार्बन कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है जो बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद बनता है, दैट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। अब आयनिक कंपाउंड्स के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चे? लास्ट क्लास में पढ़ा था, जैसे कि NaCl। इसको अगर आप एक्वस फॉर्म में देखोगे, यानी कि पानी मिलाने के बाद इसमें देखोगे तो ये Na++Cl- आयन में टूट जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं इसके आयंस। ठीक है, ये अपने आयंस में टूट गया। इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्डिंग। अब यहाँ पर ये इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का क्या रीजन है? जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है। बट यहां पर अगर हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि अगर आप उनको वाटर में डिजोल्व करोगे तो वो आयंस में डिजोल्व नहीं होते, वहां पर फ्री मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता है। बट कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर भी। क्या एक्सेप्शन है मैम? यहाँ पर एक्सेप्शन आपके पास HCl, H2SO4 जो एसिड्स होते हैं उनको अगर आप पानी में मिलाते हो, एक्वस स्टेट में देखते हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जैसे कि HCl। यहाँ पे तो ये तो बहुत ज़्यादा गुड कह सकते हैं आप कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने वाला एजेंट है। नाउ
यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं। अच्छा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको हीट करना पड़ता है जब वो अपने आयंस में टूटते हैं, इसीलिए हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं वहाँ पर। लेकिन जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स उनका बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजीली उनको बॉयल करोगे, इजीली हीट दोगे तो वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँच जाते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कम होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर आपके सामने जो कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन, मीथाइल सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पर बेटा इनके फॉर्मूला आपके सामने है, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए देखना है कि ये बहुत ईजी इनका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है कम होता है। Now, we can conclude that the force of attraction between the molecules are not very strong. अब यहाँ पर जो force of attraction है molecules के बीच में वो ज़्यादा strong नहीं है, force of attraction strong नहीं है। जैसे कि H2O, अब ये water है आपका, अब पूरा ग्लास आपका पानी का भरा हुआ है, अब इसके अंदर H2O के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, H2O H2O H2O, इससे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन H2O H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, गॉट इट। Since these compounds are largely non-conductor of electricity, we can conclude that bonding in these compounds does not give rise to any ions. अब इन compounds के बीच में इलेक्ट्रिसिटी नॉन कंडक्टर्स हैं, इसीलिए ये किसी भी तरह के आयंस को नहीं फॉर्म करते हैं, यह भी मैंने आपको बताया। अच्छा, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है किसी भी एलिमेंट की वो डिपेंड्स करती है उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के जो उसका एटॉमिक नंबर होता है और हम उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उससे हमें पता चलता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर होता है। इस तरीके से अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर होता है। अगर हम उसकी शेल के अंदर जाएँ, KLMN यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो K में 2 और L में कितने आने चाहिए, जो L का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं ये होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताते हैं कि कार्बन की जो टेंडेंसी है, जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लॉस करने की, वो है 4 यहाँ पर। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है या फिर 4 को लॉस करना है इसको अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या तो इसको हीलियम को अटेन करना पड़ेगा, 2 एक्वायर करने पड़ेंगे, या फिर नियोन को जो कि 10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। We know that the reactivity of element is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell, that is attain noble gas, ठीक है, noble gas configuration को attain करना। जो एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं आयनिक कंपाउंड्स को वो अचीव करते हैं इस तरीके से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को बाय गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया NaCl का, Na में होते हैं 11 एंड क्लोरीन में होते हैं 17 एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर अगर हम 11 का देखें तो क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 2 और उसके बाद आ जाएगा 8 एंड बचेगा 1। अब क्या करना है, आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो ऑक्टेट रूल होता है उसके अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका 8 इलेक्ट्रॉन है, अब ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, ठीक है, और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहाँ पर 2, 8 एंड देन 7। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है, यानी कि गेन कर लेता है, और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लॉस करके अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं। ये आयनिक कंपाउंड्स की यहाँ पर बात हो रही है। बट इन केस ऑफ कार्बन के केस में क्या होता है, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है आउटर मोस्ट शेल में, उनको ज़रूरत है या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे ऑक्टेट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। बट इसमें से एक भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन करता है कार्बन तो उस पर 4 माइनस आयन आ जाएगा। इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये आपके सामने है आपका कार्बन, और हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, जहाँ पर होते हैं 6 प्रोटॉन एंड 6 होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। इस बात को आप जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसका जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 2 एंड 4। अब यहाँ पर इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो लॉस करने हैं या फिर गेन करने हैं। बट अगर 4 गेन करने की बात आए तो यहाँ पर जो इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में तो 6 प्रोटॉन है,
6 प्रोटॉन यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन जो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं अलग अलग शेल्स में, ये 6 प्रोटॉन हैं यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। अब इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को और लेना पड़ेगा, ये कहने की बात हो रही है। तो बच्चा 6 प्रोटॉन, ठीक है, लेट इट, 6 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। तो जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो 6-4 आयंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दूसरी कंडीशन क्या है कि इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 6 गेन नहीं कर पा रहा है तो 6 लॉस कर दें। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है तो ऐसे में क्या होगा, 6 + 4 आयन बनेगा, बट इट रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव electrons leaving behind carbon cation with 6 proton in its nucleus holding to just 2 electrons। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इसको फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन है आपके पास, ये कार्बन कंपाउंड है, सॉरी कार्बन एलिमेंट है। इस कार्बन के अंदर होता है न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन। यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन है और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 प्रोटॉन है यहाँ पर और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या कह रहे हैं कि अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन पहली वाली शेल में हो गए, के शेल में बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग, और 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बाहर वाली शेल में, ठीक है। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना है, तो जब लॉस करते हैं, अब इसका न्यूक्लियस की जो एनर्जी है उससे बार बार एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएगा, तो क्या होगा, 6 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर होल्ड करने के लिए, शुरुआत में तो 6 प्रोटॉन्स ने 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, तो 6 प्रोटॉन्स ने 5 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया, उसके बाद 6 प्रोटॉन्स ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया, उसके बाद अब कितनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, फिर आपको 6 प्रोटॉन्स को अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इतनी ज़्यादा एनर्जी आप नहीं लगा सकते। अगर किसी कंडीशंस में आपने इतनी एनर्जी लगा भी दी है तो जो आपका C+4 आयंस बनेगा वो बहुत अनस्टेबल होगा, ठीक है। Carbon overcome this problem by sharing its valence electron with other atoms of carbon with other atoms of other element। तो कार्बन क्या करता है, अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को करता है शेयर, क्योंकि ना ही तो वो गेन कर पा रहा है ना ही लॉस कर पा रहा है। तो कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो क्या करता है कार्बन, अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स का जो आउटर मोस्ट शेल में है इनको शेयर कर देता है किसी दूसरे के साथ। अब जब मैंने अभी आपको बताया था कि CH4 क्या होता है, मेथेन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, तो ये रहा आपके पास कार्बन, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। ये इसने अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, बट अभी समझने की कोशिश करो। ये हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा चलो अच्छे से बना देती हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन हो रही है बच्चों को। नाउ ये है आपके पास कार्बन, 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर। तो कार्बन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन किया हाइड्रोजन के साथ शेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन किया हाइड्रोजन के साथ शेयर, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एंड ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर। इस तरीके से जब कार्बन स्ट्रक्चर बनाता है तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन CH4 बनता है, दैट इज नोन एज मीथेन। तो कार्बन क्या कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर पा रहा, लॉस नहीं कर पा रहा, तो कार्बन कर रहा है शेयर, और ये शेयरिंग को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। नॉट जस्ट कार्बन, सिर्फ कार्बन ही ऐसा नहीं करता, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। द शेयर इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और ऐसा करने से क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लेते हैं। बिफोर गोइंग टू द कंपाउंड ऑफ कार्बन, लेट्स लुक सम सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग एंड शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स के बारे में देखना है, हाइड्रोजन के। यहाँ पर आपको दिया हुआ है हीलियम के बारे में, हाइड्रोजन एटम के बारे में। देखिए इन्होंने कहा है कि सिर्फ कार्बन ही ऐसा नहीं करता, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के सबसे करीब में कौन सी नोबल गैस है, यहाँ पर है हीलियम। हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये रहा आपके पास हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे, अपने इस इलेक्ट्रॉन को इसको नहीं दे सकता, ये भी इसको नहीं दे सकता, तो आयनिक बॉन्ड तो बना नहीं सकते, तो क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं, और शेयर करके जो बॉन्ड बनाते हैं दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। इन्होंने क्या किया, अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, शेयर्ड हो गए इलेक्ट्रॉन। अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, और ये बन गया H2 मॉलिक्यूल। नाउ नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम, हीलियम को अचीव कर लिया, विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन द के शेल। वी कैन डिपिक्ट यूजिंग डॉट और द क्रॉस पैटर्न। या तो आप डॉट लगा के देख लो, यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हो, या फिर क्रॉस लगा के भी दिखा सकते हो। अच्छा ये भी कोई रूल्स नहीं है, इसके अलावा अगर आपका दिल कर रहा है ना ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को दिखाने का तो वो भी दिखा सकते हो, बट वहाँ पर लिख देना कि मैंने इस तरीके से दिखाया। द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर जो इन्होंने शेयर किया है इलेक्ट्रॉन्स को और जो ये बॉन्ड बनाया है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनकर आया है 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो
ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई अ लाइन बिटवीन द टू एटम्स, और ये लाइन से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ 17 होता है तो कितना होगा, 2 8 7 हो जाएगा। क्लोरीन फॉर्म्स है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब अगर अभी तो हमने NaCl की बात की थी, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन आपस में अगर शेयर करें तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्लोरीन Cl2 बना लेते हैं। इसको स्ट्रक्चर बना के देखना है, चलिए कहाँ पर बनाएं, यहाँ पर बना कर देखते हैं। Cl आपका क्लोरीन है, क्लोरीन के पास है 17 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 एंड 7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इनके 7 इलेक्ट्रॉन्स लिख रही हूँ डॉट डायग्राम से, 2 6 एंड ये आपका 7, ठीक है, 2 4 6 और ये 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन दूसरा आ गया आपका, 2 4 6 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको शेयर कर लेंगे। शेयर करने से क्या होगा, शेयर करने से ये होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास भी 8 हो जाएंगे और इनके पास भी 8 हो जाएंगे। तो बेसिकली दोनों ने कोशिश की, दोनों एलिमेंट ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की, अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल करने की, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और इन्होंने बना लिया इस तरीके से शेयरिंग से एक कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये Cl2 बन जाती है, Cl2 गैस। नाउ इन केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर तो बन रहा था सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक ही 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, बट अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर बनते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों बनते हैं, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए। ऑक्सीजन का होता है 8। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 2 6 और 8 चाहिए, तो क्या करेंगे, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को या तो लेना है या फिर लॉस करना है। अब ये सब करने के लिए नहीं है तो हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ऑक्सीजन ये रहा आपके पास, इसने हम यहाँ पर क्रॉस डायग्राम से दिखाया गया, आप डॉट से भी दिखा सकते हो अगर आप चाहो तो। ये हो गए इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन के हो गए। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देती हूँ। नाउ अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया, दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 फिल कर लिए। इस वाले ऑक्सीजन ने भी दूसरे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके लिया नहीं है, शेयर किया है। तो शेयर करने से क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बेसिकली दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, इसीलिए यहाँ पर बनता है डबल बॉन्ड। नाउ दिस इज बिकॉज एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन द L शेल। अब L शेल अभी आपको बताया था K L M N इस तरीके से शेल होती है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 8 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का फिल होता है। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है एंड गिव द स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर 4.3। यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर देता है। अब हमने 2 यहाँ पर लाइन लिखी है, स्ट्रेट लाइन, ये होती है बॉन्डिंग की पहचान के, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना है। द इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू 2 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स। Can you now depict a molecule of water showing the nature of bonding between one oxygen atom and a hydrogen atom? कैसा बना सकते हो, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, कहाँ पर स्पेस है, ये रहा आपका वाटर H2O। अब H2O में ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है एंड ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये होता है ऑक्सीजन में के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, जैसा अभी हमने देखा था, ठीक है। मैं फिर से बना देती हूँ, ऑक्सीजन के पास तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, एक इधर लिखा एक इधर लिख दिया, ठीक है। और हाइड्रोजन आपके पास सॉरी नाउ ये होता है आपके पास ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, देन ऑक्सीजन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं यहाँ पर। एंड इस तरीके से हाइड्रोजन अचीव करता है कौन सा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम वाला, अपने पास वाली। यहाँ पर इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और ऑक्सीजन ने इनसे 1 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया कि चलो मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता हूँ, 8 बना लिया। तो इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर बना है, एक सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में लग जाता है और स्ट्रक्चर कैसा बनता है, HO एंड H, ठीक है। ये बन गया वाटर का स्ट्रक्चर। तो यही इन्होंने पूछा था कि क्या आप वाटर का स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं। नाउ व्हाट वुड हैपन इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर है 7, यहाँ पर हम देख रहे हैं एटॉमिक नंबर 7 है। अब 7 एटॉमिक नंबर है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 5। अब यहाँ पर 5 में हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ेगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर हो जाएंगे। नाइट्रोजन दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके 3 बॉन्ड्स बनाता है और इस तरह की बॉन्डिंग्स को हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 एंड ट्रिपल बॉन्ड कैन बी डिपिक्टेड इन द फिगर 4.4। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़ द फॉर्मूला NH3। कैन यू ड्रॉ। अब हम मॉलिक्यूल्स NH3 को कैसे बनाएंगे, NH एंड H, ठीक है। यहाँ पर
N अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर शेयर करेगा, ये इस तरीके से NH3 का फॉर्मूला बन जाएगा।